तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। सकती उस मंदिर की भव्यता देख करके, उसकी दिव्यता देख करके और उसकी नव्यता देख के बहुत जैसे कहते कि वूंड था, और उस वूंड को और ज्यादा कुरेदा चाहता था ये बता के कि मुगल महान है। किस चीज का फायदा उठाया? हिंदू मजहब के सॉफ्टनेस का फायदा उठाया। किसी बहुत पुराने चोट पे मरहम लगा है, वो फीलिंग आपको बताई नहीं जाती। और चीजें चीख चीख के कह रही थी कि वो सनातनियों की अमानत है, सनातनियों को दे दो। भविष्य देखा था 20 साल पहले, आज वो सच हुआ है। बहुत ही इमोशनल डे था, मतलब बहुत ही इमोशनल, ये सोच करके कि कोई बाहर से आया, उसने मंदिरें तोड़ी, लोगों ने इतना 500 साल तक लड़े और पीसफुली लड़े। त्रेता युग में 14 साल का वनवास काटा भगवान श्री राम ने, कलयुग में 500 साल से ज्यादा का वनवास काट लिया। और उसके बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, नीचे से दफन चीजें निकली जिनको खंडित करके वहीं पर दफन कर दिया गया था, जो चीख चीख के कह रही थी कि हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। लाहौर लूटने आते थे, किस चीज का फायदा उठाते थे? कि हिंदू रिलीजन नॉन वायलेंट। आप आज राम भगवान के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में, भारत के विरोध में, इस सभ्यता, इस संस्कृति के विरोध में जो जी मैं बोलो, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हो। भगवान कृष्ण ने भी कहा है आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, पर फल आपको यहीं पे उसका मिलेगा। और ये तो भाई अब कलयुग नहीं, हाथ युग है, आप हाथ के हाथ मिलेगा आपको रिजल्ट। डिबेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिजेक्ट हो चुका था, भारत को सेक्युलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब था चर्च एंड स्टेट का सेपरेशन। हमारे यहाँ जब चर्च नहीं था, जब ना तो स्टेट था, और फिर कहाँ पे ये सेक्युलरिज्म है भाई? क्या यूके की गवर्नमेंट, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है भाई? यूके में वहां का एक्लेस्टिकल चर्च है जो बैठता है हाउस ऑफ लॉर्ड में, चर्च के मेंबर बैठते हैं, पूरा उनसे गाइडेंस ली जाती है। ये सेक्युलरिज्म करने का मतलब है हिंदू फिलॉसफी से नफरत, और राजा को बिल्कुल धर्म संसद हो, धर्म के उससे चलना चाहिए। क्या भगवान राम को, कौन लोग हैं वो जिनको भगवान राम से चोट लग रहा है? अगर मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जाकर के भगवान राम, क्योंकि भगवान राम कौन थे? पॉलिटिकल शासन थे भारत का। भगवान श्री राम पॉलिटिकल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान श्री राम कल्चरल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम जो है वो राम राज्य की बात करते हैं। तो भगवान, एक राजा दूसरे राजा के उसको नहीं सेलिब्रेट करेगा? वो क्या हमारे राजा कौन है भाई? हमारे राजा बाबर अकबर है? हमारे राजा कोई यूरोप के राजा क्या? हमारे राजा ये, अभी मैं एक शो में था, किसी दीदी ने, बहन ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की कि आप मुगलों को मिटा रहे हो। मैं हैरान हो गया। ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने, तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। अरे तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए, और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को बुला रहे हो। कौन है मुगल? औरतों को बेचने वाले हैं मुगल, सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं मुगल। ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते। हमारे हीरो प्रभु श्री राम थे, वो पॉलिटिकल हीरो हैं। तो ये बेवकूफी वाले, ये लोग अनपढ़ हैं, इनका कुछ वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं समझते ना सेक्युलरिज्म को समझते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या? भारत की आइडेंटिटी चेंज कर दोगे? क्यों नहीं होगा भाई? मोदी जी क्यों नहीं करेंगे क्या नाम है, राम मंदिर का अनावरण? क्या हो जाएगा उससे? किसको बुरा लगेगा? भारत के मन चेतना को तो नहीं। अगर राम मंदिर का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया तो किसको उससे परेशानी हो रही है और क्यों हो रही है? मैं समझ नहीं पा रहा। भगवान राम ने किसका बुरा किया है? कब भगवान राम ने किसी को धर्म के नाम पर पे मारा काटा था? सेक्युलरिज्म उस थ्योरी से दूर जाने के लिए, इक्वलिटी को क्रिएट करने के लिए लाया गया था, जो थ्योरी इंसान को कहती थी मैं और तू, मैं क्रिश्चियन हूं, तू नॉन क्रिश्चियन है, मैं बिलीवर हूं, तू अनबिलीवर है। इस थ्योरी से, इस थ्योरी को
सेपरेट करके अगर आपको इंसानों को बिलीवर और नॉन बिलीवर को इक्वल बनाना था लॉ की दृष्टि में, तो आपको इस थ्योरी से अपनी जान छुड़ानी थी। और लेकिन सर मगर सर एक चीज ऐड करूंगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। देखिए एतराज पाकिस्तान की तरफ से अगर आता है मुझे समझ में आता है, हमें हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन भारत के अंदर से लोग इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं कि ये चीज लेके कि जी अब ये जो है सेक्युलर नहीं रहा या सेक्युलर होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, उनका कहना है कि जी अब हिंदुस्तान भी मजहब के नाम पर हो जाएगा। वैसे तो मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, अगर इतनी इस्लामिक कंट्री हो सकती है तो एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती, होनी चाहिए। देखिए ये लोग, फिर मैंने कहा इनको नहीं पता है नॉलेज, ये डेप्थ में नहीं गए हैं। मैं जानता हूं क्या है सेक्युलरिज्म। यूरोप का कोई कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को नहीं वो करता है। भाई भारत में जब रिलीजन था ही नहीं, मजहब था ही नहीं, तो तुम किस चीज से परेशान हो? भारत धार्मिक देश है। सुप्रीम कोर्ट पे लिखा है यतो धर्मस्ततो ततो जयः, यतो धर्मस्तो जयः। जहां धर्म होता है वहां जाओ तो सुप्रीम कोर्ट को जमीन में गाड़ दोगे। सुप्रीम कोर्ट को क्या करोगे? उसमें तो लिख दिया है यतो धर्मस्तो हो जाए, उसको क्या निकाल दोगे, क्या करोगे? और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता भाई। भारत एक धर्म परायण देश है, भारत एक धार्मिक देश है। भारत से धर्म को नहीं अलग किया जा सकता है। रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन धर्म का पॉलिटिक्स से सेपरेशन नहीं किया जा सकता। धर्म से पॉलिटिक्स को सेपरेशन करोगे तो पॉलिटिक्स का पर्पस लूज कर दोगे। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, यही धर्म है, यही वेलफेयर स्टेट है। और हमारे यहाँ यदि किसी हमारे धर्म जो है ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट या रूल नहीं देता, ये आपको प्रिंसिपल्स और फिलॉसफीज देता है। उस प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी को मानते हुए आप लॉ बना सकते हो। जैसे यदि आपका फिलॉसफी ये है कि मर्द और औरत इक्वल नहीं है बल्कि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है, तो आप अपने लॉ वैसे बनाओगे। लेकिन यदि आपका प्रिंसिपल ये है कि भाई मेन एंड विमेन आर बेसिकली हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड टुगेदर दे फॉर्म ह्यूमैनिटी, अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट में यदि आप विश्वास रखते हो तो आप लॉ वैसे बनाओगे। भारत को धर्म से जो लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वो न तो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को समझते हैं, न तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, न तो वो डिवाइन सोवरेनिटी और पॉपुलर सोवरेनिटी के बीच का अंतर समझते हैं, न तो वो यूरोप में क्यों हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया, खत्म नहीं कर दिया क्रिश्चियनिटी को। कोई भी यूरोप के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, पहला वर्ड होता है गॉड। आप अगर कहेंगी तो मैं अभी के अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी पढ़ के सुना दूंगा, द वर्ड गॉड उसमें यूज होता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर कहां से तुम कह रहे हो कि वो सेक्युलर है, जब उन्होंने वो किस गॉड की बात कर रहे हैं? वो अल्लाह तो वर्ड यूज नहीं कर रहे।